नारायण 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 नारायण। आज एकादशी है और इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन सशंख चक्रम सकिरीट मंगलम, चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा का विधान शास्त्र में है। पुत्रदा एकादशी के नामकरण के पीछे कुछ कथाएं हैं, लेकिन हम लोग अपने लिए उसका तात्पर्य निकालें। पुत्रदा एकादशी, एकादशी ऐसी जो पुत्र को देने वाली हो। पुत्र माने फल, परिणाम, रिजल्ट। हम लोगों ने विचार किया था कि पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन, इन सबको बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके साधना करने की प्रेरणा एकादशी को देती है। पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय, मन, इनको संयमित करो। इनके संयमित करने का तात्पर्य है कि ये आपकी इच्छा के बिना हिले नहीं, चले नहीं, जाए नहीं, गमन न करें। इसका तात्पर्य है यू आर मास्टर ऑफ योर ओन इमोशंस। आप अपने आवेशों के स्वामी हो जाएंगे। आवेश का तात्पर्य है, हाँ, यस माय डियर, यस माय डियर, मैं इंतजार कर रहा था। यस, बहुत ठीक टाइम पर माय डियर बोलते हैं। आवेश का मतलब जो मेहमान हैं कुछ देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जैसे क्रोध का आवेश आता है तो उसका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ता है, लेकिन फिर यों यों करके धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 24 घंटे या 30 दिन कोई क्रोध में नहीं रह सकता है। आनंद में रह सकता है क्योंकि अपना स्वरूप है। सुख में रह सकता है क्योंकि अपना स्वरूप है। शांति में रह सकता है क्योंकि अपना स्वरूप है। क्रोध में सदैव नहीं रह सकते हो। इसी प्रकार काम का भी आवेश होता है। अगर वो समय निकाल दिया जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं। लोभ का भी आवेश होता है। ये सब के सब आवेश हैं। इनको सहन करना या अपने नियंत्रण में रखना, इसका नाम एकादशी का पुत्र है, फल है, परिणाम है। हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी ने बटन दबाया, कुछ कहा और हमको क्रोध आ गया। किसी ने बटा करके दूसरा बटन, हम खुश हो गए। किसी ने बटन दबाया तो हम किसी और आवेश में आ गए। तो ये तो अपनी गुलामी करना हो गया कि दूसरा जब चाहे हमको क्रोधी कर ले, जब चाहे वो कर ले। इट्स नॉट गुड। हमको जब मन होगा तो क्रोध करेंगे। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। हम जब चाहेंगे ब्रेक लगाएंगे, जब हम चाहेंगे गियर बदलेंगे, जब हम चाहेंगे स्पीड बढ़ाएंगे, जब चाहेंगे हम स्पीड कम कर देंगे। हमारी इच्छा होगी बाएं जाएंगे, हमारी इच्छा दाएं, कोई दूसरा आए। अगर दूसरा हमारे विवेक में स्थापित कर देता है कि आपको बाएं जाना है तो हम बाएं जाएंगे। हमको विवेक से बता दे कि नहीं इधर से जाना ठीक है तो हम दाएं जाएंगे। इस कंट्रोल का नाम एकादशी का फल है।
जितना जितना जीवन में आते जाएं ये, उतना उतना आपकी एकादशी सफल हो रही है। एकादशी सफल होने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां उत्पन्न हो लेकिन हम क्रोध न करें। संत तुकाराम जी का जीवन हम देखें, अद्भुत है। गृहस्थ का नाटक है, लेकिन बड़े बड़े संत उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेना चाहिए। उनकी पहली पत्नी अब पुत्र चला गया था, दूसरी पत्नी आई और दूसरी पत्नी बड़ी भवानी थी। जो भी कारण हो, उनको सीधे बोलना नहीं आता था। वैसे पति की भक्त बहुत थी वो, बिना पति को भोजन कराए वो भोजन करती नहीं, लेकिन अपने स्वभाव को क्या करें। लेकिन तुकाराम जी ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ था। वो कितनी भी परिस्थिति उत्पन्न करे, क्रोध आने नहीं देते थे, उससे और क्रोध आता था। देखो माय डियर, सब लोग कहते हैं कि पति की सेवा करने से पत्नी का कल्याण होता है। बिल्कुल शास्त्र है, सबसे बड़ा तप यही है। अन्य सब स्त्री के लिए पति सेवा के बाद कौन है। पति की आज्ञा से कोई साधना विशेष करनी चाहिए, अनुमति लेके, जिससे घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो और मर्यादा भी रहे। उसी प्रकार से पत्नी की सेवा करना भी पति का भी धर्म है। जैसे पत्नी का काम है पति के साथ एडजस्ट करे, उसी तरह माय डियर पति का भी कर्तव्य है पत्नी के साथ एडजस्ट करे। पत्नी की सेवा करके भी लोगों को गति प्राप्त हुई है, कल्याण हुआ है। हमारे संत प्रारब्ध के अनुसार पत्नी मिलती, प्रारब्ध के अनुसार पति मिलते हैं। अगर तुम्हारे कर्म इस प्रकार के न होते तो ये अवस्था न आती। इसलिए तुम्हारा अपना किया हुआ है, इसलिए उसको प्रसन्नता पूर्वक भोगो। अपना प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है, रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। बुद्धिमान वो होता है जो प्रसन्नता जान जाता कि अब हमको जब मालूम होता है कि हमारे इंजेक्शन लगना है, आपको तकलीफ होती है, बहुत प्यार करते हैं, हमको मालूम है इंजेक्शन लगना है। यार उससे कठिन तो होता माइग्रेन, जब ब्लड टेस्ट के लिए वो जिंदा इतनी बड़ी सुई उसमें घुसा देते हैं। तो हमको मालूम है कि अब सुई तो भोंकी जाएगी। अब हम हंसी के लिए कभी कभी उससे पूछ लेते, हंसने के लिए मूड जरा वातावरण हल्का हो जाए, मैं धीरे से हल्ला मचाऊं कि जोर से मचाऊं। तो एक समझदार कहता आप हल्ला मत मचाइए, अब अच्छा नहीं मचाएंगे, जाओ। तो मालूम है कि ये सुई तो भोंकी जाएगी, और सुई भोंकी जाएगी तो हम पीड़ा नहीं अनुभव करेंगे, ऐसी बात है, सेंसिटिव है, पीड़ा अनुभव भी करेंगे। लेकिन उसमें हम दुखी हों कि न दुखी हों ये हमारे ऊपर है। हम सुखी हो सकते हैं, अरे भैया दर्द तो हो रहा है लेकिन टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा शुगर कितनी है, कितना कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है पता चल जाएगा। अरे कहीं कुछ और तमाशा तो नहीं है, वो भी ब्लड से पता चल जाता है। तो इसलिए हमारा किया हुआ है, इसलिए हमको प्रसन्नता पूर्वक उसको भोगना चाहिए।
और इस तरह से भोगना चाहिए कि आगे इस तरह का कर्म न बने, और या पुराने कर्म को ये साफ कर दे, मोक्ष कर दे, क्लीन कर दे, निष्काम कर दे। तुकाराम जी महाराज का जीवन धन्य है माई डियर। हो एक दिन की घटना सुनाते हैं। अब देखो कितनी समझदार थी तुकाराम जी महाराज की पत्नी। भगवान का विमान आया तुकाराम जी को ले जाने के लिए। तो तुकाराम जी ने कहा हम अकेले क्या जाएं, किसी को सबको लेकर। भगवान ने नो प्रॉब्लम, बहुत सीट है, सबको ले चलो। तो कहा और तो कोई तैयार नहीं हुआ, किसी की लड़की की शादी थी, किसी के नाती का मुंडन होने वाला, इत्यादि इत्यादि। अरे माई डियर एक सुअर था, वो भी तैयार नहीं हुआ। पूछा चलोगे बैकुंठ? चले गए। पत्नी बच्चे मर जाएंगे, बिल्कुल ले चलो, बड़ा अच्छा रहेगा। पत्नी पूछा चलोगी? पूछो हमारा मॉर्निंग वाला गरम गरम ब्रेकफास्ट वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो तुकाराम जी सुन कर वो ब्रेकफास्ट वहां कहाँ तरह है, वहां तो बहुत बढ़िया मधुपर्क मिलेंगे, श्रीखंड प्राप्त होंगे, पकवान। अगर वो नहीं मिले तो वहां जा क्या करें? चलो आप पधारिए, हम ये बहुत आराम से, कैसी बढ़िया कीचड़ है, और ऐसे बच्चे दूध पीते रखे। तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा भगवती मैं आपको जीवन को सुख तो नहीं दे सका, लेकिन एक अवसर आया है, आप कृपा करके बताओ, अपने दोनों बैकुंठ चलते हैं, पानी ग्रहण संस्कार हुआ साथ साथ। मैं तुम्हारी जैसी निकटू थोड़ी, 4 दिन बाद मेरी भैंस ब्याने वाली है, मैं भैंस का दूध ताजा ताजा गाढ़ा गाढ़ा पीऊंगी, तुम्हारे साथ बैकुंठ जाऊंगी? नहीं गई माई डियर, इतनी समझदार थी। तुकाराम जी को बेचारे वगैरह चला। अभी भी हम जब वहां दर्शन करने गए थे किनारे जहाँ पर, तो कहते जिस दिन तुकाराम जी महाराज पधारे थे उस दिन वहां अभी भी जैसे विमान आता है या तो एक वृक्ष विशेष रूप से हिलने लगते, उत्तीत होते, ऐसा हमने सुना है। तुकाराम जी भजन करते थे और उनको भजन से बड़ी तकलीफ, जब देखो तब मारा लिए बैठा हुआ है। 2-4 सुंदर वाक्य के सहित थोड़ा आगे कुछ शब्द और कुछ शब्द पीछे अनुबंध करके, और मध्य में बस माला फेरते, कुछ नहीं करना इत्यादि। और लेकिन चूंकि श्री तुकाराम जी ने अपना रिमोट कंट्रोल किसी को दिया नहीं था, तो अपने शांत रहते थे, हमारी इच्छा शांत रहेंगे। तो इधर ढकेल के जाओ कुछ लेके आओ, तो गन्ना लेके आ रहे थे। रास्ते में बच्चों ने कहा जय श्री कृष्ण महाराज, जय विठल, और प्रसाद में एक एक गन्ना देते जाए। घर लौट के आए तो केवल एक गन्ना रह गया था। अब बेचारे उस पत्नी को भी हम क्या कहें, उसकी क्या गलती थी? घर उसको चलाना हम उम्मीद किए थे तुम ये सब लेके आओगे, भाखरी बनेगी, अरे कुछ चटनी बनेगी, चलो। लेकिन ये एक गन्ना लेके आया, मैं सिर फोड़ू इस गन्ने, तो सिर फोड़ू। अपने सोचते सोचते तुकाराम जी के हाथ से गन्ना छीन के वो जोर से इनके सिर पे मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। ये सुनने वालों को मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ कि गन्ने को तोड़ने का ये उपाय करना, उसके और उपाय इजी हैं। ये उपाय तो जाने दो क्या करना, उनको तुकाराम जी की पत्नी के लिए रहने दो। अब ऐसे में कोई सामान्य पुरुष होता तो उठा करके और फिर कुछ अपना भी प्रयास करता, चलो और क्या शब्द प्रयोग करूं, खूब कुटम्मस होती और फिर हल्ला मचता, लोग तमाशा देखते।
लेकिन तुकाराम जी महाराज बड़े शांत, वाह वाह। इसको एकादशी का फल कहते हैं। पुत्र दा, फल दा, ज्ञान वैराग्य दा। बिल्कुल क्रोध नहीं किए, क्रोध आने नहीं दिया। अरे देवी तू बहुत सयानी है, वाह वाह वाह। गन्ना एक था और हम 2 जने हैं, अब उसको तोड़ना पड़ता मुझे मेहनत करने में, तूने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ले अब एक टुकड़ा तू ले ले और एक टुकड़ा मैं लेता हूं, जय विठ्ठल, और करके चूसना शुरू किया। वो पैर पटकती हुई चली गई। ये है पुत्रदा एकादशी का पुत्र फल परिणाम। हमारे जीवन में संयम आए, इसलिए प्रतीक के रूप में एकादशी की तिथि को हम विशेष रूप से 5 और 5 और 1 इंद्रियों के संयमन का प्रयास करते हैं। व्रत करने का मतलब क्या है? व्रत माने हमारा जैसा व्रत नहीं, उसको व्रत वही अच्छा है, हमारा वही व्रत है, चलो। व्रत का मतलब है हमने किसी नियम का वर्ण किया है। वर्णम व्रतः, किसी अच्छे नियम के वर्ण करने का नाम व्रत है। एकादशी व्रत है, चातुर्मास्य व्रत है, पौर्णमास्य व्रत है, दर्श व्रत है, पुरुषचरण व्रत है। हमने पुरुषचरण करने का व्रत लिया है। तो व्रत का मतलब है हमने संयमन का व्रत लिया है। तो इसलिए उस दिन निर्जला रहना ये संयमन के लिए सहयोगी है अवश्य, जिनका शरीर चलता हो। अब जिसको डायबिटीज हो और वो कहीं 24 घंटा निराहार रह गया बिना जल के और बिना, तो मेरे ख्याल से उसको तो शायद कोमा ही हो जाएगा। तो उसके लिए विधान नहीं है। तो इसलिए हमारे संत कहते हैं निर्जला एकादशी सर्वोत्तम है। पहले संत करते ही, अभी भी करते, बहुत लोग करते, मैंने देखा है। हमको शर्म आती है उनके सामने, क्योंकि हमने नहीं किया। तो दूध से करके ले ले, फल करके रह जाए, दूध फल ले ले, चलो कुछ सामान्य। तो तात्पर्य ये है, व्रत का मतलब है हमको संयम का पाठ करना है, अभ्यास करना है, और उसमें जो सहयोगी हो उस ऐसे आहार को ग्रहण करना है। तो फलाहार का आशय ये है कि जिस भोजन को करने के अनंतर हमको अपनी इंद्रियों को संयम में या बस में रखने में सौलभ्य हो, सुविधा हो, सरलता हो।